हरियाणा बोर्ड में 12वीं के 85% के औसत रिजल्ट के बीच कुछ स्कूलों का हाल ऐसा है जहां शून्य से ऊपर कुछ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी नेगी है और आप न्यूज टाइम देख रहे हैं। हरियाणा बोर्ड के 12वीं के नतीजे इस बार कई सवाल छोड़ गया और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब स्कूलों में पढ़ाई हो रही थी तो फिर नतीजे कहां खो गए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये राज्य की शिक्षा व्यवस्था का आईना भी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। रिजल्ट 85.66% रहा, लेकिन आंकड़ों की इस चकाचौंध के पीछे कुछ ऐसी हकीकतें भी हैं जो शर्मसार कर देती हैं। प्रदेश के 18 स्कूल ऐसे हैं जहां से एक भी छात्र पास नहीं हुआ। जी हां, रिजल्ट रहा 0। और 100 स्कूल ऐसे जहां से 35% छात्र भी पास नहीं हो सके। कुछ स्कूलों में छात्र संख्या भले ही 1 या 2 हो, लेकिन एक स्कूल ऐसा भी है जहां 13 छात्र परीक्षा में बैठे, 13 में से कोई भी पास नहीं हो सका। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था किसी बड़ी गिरावट की ओर आगे बढ़ रही है? बोर्ड ने रिपोर्ट भेज दी है, अब बारी सरकार की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रिपोर्ट कार्रवाई के किसी इंतजार में रहेगी या बदलाव की शुरुआत बनेगी। हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने 100 से ज्यादा स्कूलों की लिस्ट शिक्षा निर्देशालय को भेजी है। शिक्षकों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन क्या सिर्फ कार्रवाई से हालात सुधरेंगे? हरियाणा में सरकारी स्कूलों की संख्या 14,000 से ज्यादा है। इनमें करीब 1,02,000 शिक्षक तैनात हैं, लेकिन क्या ये शिक्षक पढ़ा रहे हैं या महज तैनात हैं? 2023 की एक आरटीआई के मुताबिक राज्य के 3,000 से ज्यादा स्कूलों में विज्ञान और गणित के विषय विशेषज्ञ नहीं हैं। 4,500 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां लैब, लाइब्रेरी और कंप्यूटर तक नहीं है। जब आधारभूत सुविधाएं नहीं हो, जब स्कूल भवन जर्जर हों और जब शिक्षक ही ना हो, तो नतीजे क्या होंगे? हरियाणा में शिक्षा पर 17,848 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हाल फिर भी बेहाल है। प्राइवेट स्कूलों की फीस आसमान छू रही है और सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की जमीन खिसक रही है। बच्चे न पढ़ पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं। ASER रिपोर्ट कहती है कि हरियाणा की कक्षा 8 के 40% छात्र कक्षा 2 की किताब भी सही से नहीं पढ़ पाते, तो फिर जिम्मेदार कौन? क्या सिर्फ शिक्षक या फिर वो व्यवस्था जो साल दर साल आंकड़ों से अपना पलड़ा झाड़ती रही? जब शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से भागते हों और छात्र परीक्षा देने से डरते हों, तो शिक्षा डर की भेंट चढ़ जाती है। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि कमजोर रिजल्ट वाले स्कूलों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम होंगे। शिक्षकों को छात्रों और अभिभावकों से संवाद करना होगा, लेकिन सवाल फिर भी वही, क्या बातचीत से बदलाव आएगा या इसके लिए नीति में क्रांति की जरूरत है? हर साल नई योजनाएं आती है, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग, टैबलेट्स, लेकिन जहां बेसिक बोर्ड तक नहीं, वहां टेक्नोलॉजी क्या बदलेगी? ये सिर्फ इस साल का मामला नहीं है, ये पूरी पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। अगर आज ये बच्चे फेल हो रहे हैं, तो कल ये समाज कैसे पास होगा? शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करने का नाम नहीं, ये समाज को सशक्त करने का एक जरिया है, और जब उस जरिए में ही शून्यता भर जाए तो राष्ट्र की नींव डगमगाने लगती है। आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।